आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के हकूक़ की बहाली की जदोजहद से दस्त बिरादर नहीं हुई। उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी पर मखसूस हलकों में आबादियात तनासब बिगाड़ का इल्ज़ाम। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस, पुलिस ने 3 वकला के घरों की ली तलाशी। भारत में कोविड के 10,659 नए केसेस, 94,442 फहाल केस। गुस्ताख व महलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को लिखा मकतूब। नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम जम्मू व कश्मीर की आवाम के हकूक़ की बहाली की जदोजहद से दस्त बिरादर नहीं हुए हैं। आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सूबाई इजलास बुलाया गया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गैर मुकामी बाशिंदों को यहाँ राय दही का हक देने की ताज़ा मजमू मनसूबों ने 3 खित्तों की अवाम को तशवीश में मुब्तला कर दिया है और इस साजिश का मुकाबला करने के लिए हर एक बाशिंदे को अपना किरदार निभाना होगा। उन्होंने कहा कि अवामी हलकों में इस बात के भी खदशे जाहिर किए जा रहे हैं कि मखसूस हल्का इंतखाबों में आबादियाती तनासब बिगाड़ने के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। इजलास से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन मजमू मनसूबों को नाकाम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। नाजरीन, सितंबर 2020 में एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल के सिलसिले में पुलिस ने बुध के रोज एडवोकेट मियां कयूम, एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर मोहम्मद की राइश गाहों की तलाशी ली। एडीजीपी कश्मीर ने बयान में कहा कि श्रीनगर पुलिस एडवोकेट बाबर कादरी के कत्ल की मजीद तफ्तीश के सिलसिले में एडवोकेट मियां कयूम, एडवोकेट मंजूर डार और एडवोकेट मुजफ्फर मोहम्मद की राइश गाहों की तलाशी ले रही है। कादरी को 24 सितंबर 2022 की शाम श्रीनगर में वाक़या रहायशगाह पर नामालूम मसला अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। Цикар вот их все. Гады.
जिला पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में गुज़श्ता रोज एक बुजुर्ग को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जिसकी चेकअप करने के बाद डॉक्टरों ने इसे ऑक्सीजन लगाने का कहा, मगर इल्ज़ाम है कि वहां मौजूद सेहत के मुलाजमीन ने ऑक्सीजन लगाने में लापरवाही बरती, जिससे इस बुजुर्ग की मौत हो गई। लवाकीन ने स्टाफ के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर साबिक MLA हवेली शाह मोहम्मद तांत्रे ने जिला तरक्याती कमिश्नर इंद्रजीत से इस मामले की तहकीकात करवाए जाने का मुतालबा किया है। से आज हमारी जितनी भी जम्मू कश्मीर यूटी की एक हमारी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी यूटी लेवल से एक कॉल थी जिसमें हमारे बहुत सारे जायज़ मुतालबात थे। जबकि लास्ट टाइम हम जब स्ट्राइक पे बैठे थे तो हमारे वो गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि आपकी डिमांड्स जितनी भी जेन्युइन हैं वो बहुत जल्दी पूरी की जाएंगी। बड़े ही अफसोस के साथ आज ये बताना पड़ रहा है कि उसमें बहुत सारे जो अहम इशू थे जिनमें DPC का मसला था, उसमें गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डेट तो निकाली लेकिन आज तक जो हमारे DPC है वो नहीं हो पाई है। इसके अलावा हमारे ग्रेड पे का इशू है और 2400 से 2800 ग्रेड पे करना था, वो काफ़ी हद तक उसमें प्रोग्रेस भी हुई है लेकिन वो किसी फाइनल स्टेज पे नहीं आ रही है। गवर्नमेंट भी हमें लॉलीपॉप दे रही है और हमसे काम जो है, जहाँ तक रही डिजिटलाइजेशन की बात, तो वो काम जो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रामटेक कंपनी से करोड़ों रुपया दे के गवर्नमेंट ने करवाया है, वही काम हमारे पटवारी जो हैं फ्री में और एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है, हम उर्दू नोइंग लोग हैं, हम कंप्यूटर के वेल वर्स्ट नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमारे पटवारीज़ ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस दी है। यूटी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इकनॉमिकल रिलीफ दिया है। इसके कास्ट पे भी जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए भी आज हमारा पटवारी जो है दरी पे है और ये यूटी पूरी थ्रू आउट द यूटी जो है हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहुत सारे मुतालबात हैं, जैसे हमारे पटवारखाना को फंक्शनल किया गया था तो बहुत सारे पटवारखाना जो हैं हमारे उसमें आज 18-18 हज़ार रुपया वैली में जैसे मिला है तो कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिला। मैं आप मीडिया की वसादत से हम अपने ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को वो बिल्कुल बारीकी से देखें। हमारी मांगे हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे पटवार है पटवार नहीं पटवार नहीं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जिला पुंछ के आल पटवार एसोसिएशन पुंछ की जानिब से जिला सदर बशारत हुसैन नकवी की सरबराही में 3 रोज़ा हड़ताल की गई, जिसमें उन्होंने इंतज़ामिया से उनके जायज़ मुतालबात पूरे करने की अपील की है। उनका कहना था कि उनकी प्रमोशन, DPC और ग्रेड पे दीगर देराना मुतालबात हैं जिन्हें अब तक मंजूर नहीं किया गया है। पटवार एसोसिएशन हमारी मांगे हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे पटवार है पटवार नहीं। कहूँगा मीडिया की वसादत से कि आज हमारी जितनी भी जम्मू कश्मीर यूटी की एक हमारी ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जो एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और जिसकी यूटी लेवल से एक कॉल थी जिसमें हमारे बहुत सारे जायज़ मुतालबात थे। जबकि लास्ट टाइम हम जब स्ट्राइक पे बैठे थे तो हमारे वो गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि आपकी डिमांड्स जितनी भी जेन्युइन हैं वो बहुत जल्दी पूरी की जाएंगी। बड़े ही अफसोस के साथ आज ये बताना पड़ रहा है कि उसमें बहुत सारे जो अहम इशू थे जिनमें DPC का मसला था, उसमें गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम डेट तो निकाली लेकिन आज तक जो हमारे DPC है वो नहीं हो पाई है। इसके अलावा हमारे ग्रेड पे का इशू है और 2400 से 2800 ग्रेड पे करना था, वो काफ़ी हद तक उसमें प्रोग्रेस भी हुई है लेकिन वो किसी फाइनल स्टेज पे नहीं आ रही है। गवर्नमेंट भी हमें लॉलीपॉप दे रही है और हमसे काम जो है, जहाँ तक रही डिजिटलाइजेशन की बात, तो वो काम जो जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में रामटेक कंपनी से करोड़ों रुपया दे के गवर्नमेंट ने करवाया है, वही काम हमारे पटवारी जो हैं फ्री में और एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हालांकि जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है, हम उर्दू नोइंग लोग हैं,
हम कंप्यूटर के वेल वस्ट नहीं हैं, उसके बावजूद भी हमारे पटवारीज़ ने बहुत बड़ी प्रोग्रेस दी है यूटी गवर्नमेंट को, बहुत बड़ा इकनॉमिकल रिलीफ दिया है। इसके कास्ट पे भी जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं उनके लिए भी आज हमारा पटवारी जो है दरी पे है, और ये यूटी पूरी थ्रू आउट द यूटी जो है हम आज स्ट्राइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो बहुत सारे मुतालबात हैं, जैसे हमारे पटवारखाना को फंक्शनल किया गया था, तो बहुत सारे पटवारखाना जो हैं हमारे उसमें आज 18-18 हज़ार रुपया वैली में जैसे मिला है, तो कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मिला। मैं आप मीडिया की वसादत से हम अपने ज़िला तरक्याती कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मैटर को वो बिल्कुल बारीकी से देखें। नाजरीन, आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज बानियाल में एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने की। पार्टी लीडर ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों पर तनकीद की और कहा कि यहाँ की माली और हस्ताहाली के जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने पिछले कई दिहाइयों से सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है इस बार 50 के पार, और वो ज़रूर होकर रहेगा, और जल्द ही जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वज़ीर आला मुंतखब होगा। भर्ती किया जाए, क्योंकि आज तक जैसे मादी में होती थी, क्योंकि इस जो है वो मैं असर होता हूँ कि वो अपने मुकाम को तामीर तक पहुँचाए। जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि कश्मीर के ही वोटर्स जो अभी तक वोटर नहीं बने हैं, उनको ही अगर वोटर बनाया जाए, उनकी ही संख्या लाखों में होगी। जो पिछले 30 सालों में इन्होंने वोटर नहीं बनाने दिए या वहाँ वोटर बनाने की मुहिम नहीं चलाई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, वो मुहिम अगर वहाँ चलती है, मैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कश्मीर में जो नहीं वोटर बने हैं 1990 से लेकर जो वोटर नहीं बने हैं, उनको ये वोटर बनाए। वही संख्या लाखों में अगर नहीं होगी तो मेरा नहीं है जी। क्या है कि एक नया सिस्टम सरकार ने निकाला था कि भाई इसको हम बाज़ाब्ता एक कोई एजेंसी लेकर, प्राइवेट एजेंसी लेकर इसके एग्जाम्स हम लेंगे, लेकिन उस प्राइवेट एजेंसी ने ही गड़बड़ कर दी। जो एजेंसी थी जिसने एसआई के एग्जाम्स लिए हैं, उसके साथ सरकार ने एमयू किया। अब एमयू करने के बाद वहाँ हेरा फेरी हो गई, और हेरा फेरी पकड़ में आ गई, तो सरकार ने वो सारा लिस्ट समाप्त किया, और गवर्नर साहब ने कहा कि अक्टूबर में वो दोबारा से हम ले लेंगे। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि यहाँ क्लास 4th के रिक्रूटमेंट हो गई है, बहुत बड़ी संख्या में 8000 की रिक्रूटमेंट हो गई। आपके यहाँ जो पंचायतों के असिस्टेंट्स थे उनकी रिक्रूटमेंट हो गई है। रिक्रूटमेंट नहीं हुई है वो विषय, लेकिन एक ये एसआई वाला और 2 विषय जो एक अकाउंट्स असिस्टेंट्स है और एक जल शक्ति में जेईस है, उनका नंबर बहुत थोड़ा है, 272 है। उनमें भी सरकार को लगता है कि भाई इसमें कोई धांधली हुई है, और सरकार ने उसके लिए भी कमेटी बनाई है। नाजरीन, मालूम व गुस्ताख राजा सिंह की रकूनियत को मुअत्तल करने की दरख्वास्त करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने स्पीकर असम्बली पूजा राम श्रीनिवास रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने मकतूब में राजा सिंह की शरह अंगेजियों, इश्तिहाल अंगेजियों की तफसीलात का अहता किया और बताया कि 22 अगस्त को भी राजा सिंह ने शान रिसालत में गुस्ताखी करते हुए मुल्क भर के मुसलमानों के जज्बात को मजरू किया है, और यह एक रुकन असम्बली के दस्तूरी हलफ की खुली खिलाफवर्जी है। मकतूब में यह भी बताया गया है कि राजा सिंह की तरफ से मुसलसल तशद्दुद को उकसाने वाले, नफरत फैलाने वाले बयानात दिए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों को इसकी तरफ से निशाना बनाया गया है। राजा सिंह की शरह अंगेजियों की बाज़ खबरें भी इस मकतूब के साथ मुंसलिक की गई हैं। ये भी बताया गया है कि ऐवान के अंदर भी इसका रवैया ठीक नहीं रहा। दस्तूर के 194 आर्टिकल का हवाला देते हुए कहा गया है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वाज़ह है कि राजा सिंह के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सड़कों पर है, और मुसलसल एहतजाज की वजह से अब ये मसला बैन अक़वामी सतह तक पहुँच गया है। यहाँ तक कि हरमीन की तरफ से भी राजा सिंह के गुस्ताहाना रिमार्क्स और वीडियो की मजम्मत की गई है। दूसरी तरफ
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना की हुकूमत से राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अदालत की तरफ से गुज़श्ता रोज़ रुकन असम्बली की रिहाई के अहकाम जारी किए गए थे। मुकदमे में जो कुछ खामियां थी इससे दूर किया जाना चाहिए और रुकन असम्बली के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात हैं। उसने एक वीडियो जारी किया है, इससे फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि राजा सिंह की आवाज़ के नमूने भी गिलगिट करते हुए इसे FSL को भेजा जाए, इसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए और ये इसकी आखिरी हरकत हो। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने स्पीकर असम्बली को भी एक मकतूब रवाना करते हुए राजा सिंह की असम्बली की रकूनियत मुअत्तल करने की स्पीकर से दरख्वास्त की है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपनी ज़बान से गंदगी और बकवास बकने की कोशिश की और उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया। और दूसरा यह कि ये जो भाजपा के विधायक हैं गोशा महल के, वो पिछले कई सालों से इनकी आदत है, वो हर ऐसे ही ज़बान इस्तेमाल करते और इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि पूरे शहर हैदराबाद के लिए भाजपा का एक विधायक अमन के लिए खतरा बन चुका है। जो पिछले 8 साल से हैदराबाद में अमन है, आज उस अमन को वो बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही कंडेमनेबल बात है और उनको इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि उन्होंने वो वीडियो जारी करके कहा कि वो दोबारा ऐसा वीडियो जारी करेंगे। तो इससे इनका जो मेंटल मैप है वो नफरत की बुनियाद पर, और उसी तरह वो अपनी पार्टी में भी है, वो पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद से और इस्लाम से नफरत करती है। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली शहर हैदराबाद में ये सब आप देख रहे हैं, वो उसके जिम्मेदार ये भाजपा और उनके विधायक है। सर, आप शहर के सांसद भी हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिस तरीके से आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, मैं आप देखिए, मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि शहर सबका है, हर पॉलिटिकल पार्टी का है, हर रहने वाले का है, हर बसने वाले का है। तो हम तमाम की कोशिश रही है, तक रही है कि शहर के अमन को बरकरार रखा जाए। अब बार बार भाजपा की तरफ से और उनके विधायक तरफ से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। कौन नहीं जानता कि अब चंद दिनों में गणेश चतुर्थी का त्योहार शुरू होगा, फिर उसके बाद मिलाद का रबीउल अव्वल का महीना आएगा। ऐसे मौके को देखते हुए बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से पूरा डिजाइन के तहत और डिलिबरेटली इन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया। हम तमाम से अपील करते हैं कि शहर के अमन को बरकरार रखिए, वायलेंस होने मत दीजिए, और जो कोई वायलेंस करना चाह रहा, याद रखिए वो शहर का दुश्मन है, वो अमन का दुश्मन है। तो यकीनन प्रोटेस्ट होना चाहिए, मगर इसमें कभी भी वायलेंस की बात या वायलेंस करने का कोई जिक्र ना हो। और ये शहर हमारा है, ये शहर सबका है, और यहाँ पर अमन रहेगा तभी तो गरीब नौजवान आज हैदराबाद में पुराने शहर से करीब 20 से 25 हजार लड़के हाईटेक सिटी में जाकर सॉफ्टवेयर कंपनीज में काम करते हैं। तो वो बड़े परेशान, वो उनमें गैर यकीनी कैफियत उनमें है। तो हम उम्मीद करते हैं हम सब लोग करेंगे। और तीसरी बात, जो बीजेपी के विधायक का कोर्ट ने सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस को देकर उनको रिलीज ऑर्डर जारी किया, हम सरकार से उम्मीद करते हैं, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे। उन पर संगीन इल्जामात है, उन्होंने वीडियो जारी करके ये बात कही है, तो दोबारा उनको रेक्टिफिकेशन, जो कानूनी रेक्टिफिकेशन कर उनको दोबारा जेल को भिजाना चाहिए। ये हमारा मेन डिमांड सरकार से है और ये होना भी चाहिए, वरना, और उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि हम दोबारा करेंगे, तो वो खुद सेक्शन 41 के नोटिस को की जरूरत भी नहीं है। मगर कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब ने, मगर बड़ी ताजुब की बात है कि कल शाम में उन्होंने फैसला दिया, ऑर्डर नहीं दिया अभी तक। तो खैर अभी ऑर्डर की कोशिश कर रहे हैं, मालूम हुआ। मगर हम टीआरएस सरकार से, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का मुतालबा करते कि उनकी फौरन उन पर एक्शन लेना चाहिए, उनको जेल भिजाना चाहिए। जेल में ही वो सही जगह है, बल्कि जेल नहीं बल्कि उनकी पुलिस कस्टडी लेकर, उनका वॉइस सैंपल लेकर FSL को भिजाना चाहिए, ताकि एक लीगली स्ट्रॉन्ग केस उनके खिलाफ बने। ये आखिरी मर्तबा होना चाहिए जो इस तरह की वो बकवास करेंगे। सर, ये जो भी
जा रहा है नारे? देखिए, हम बार बार ये आपसे कह रहे हैं कि आवाम से अपील भी कर रहे हैं कि आप तशद्दुद और वायलेंस को उकसाने की बात मत करिए, आप प्रोटेस्ट करिए। और ये बात हमको समझना है कि भाजपा और संघ परिवार के लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में, तेलंगाना में वायलेंस हो, कम्युनल राइट हो, और उसमें हम सबको मिलकर उनको नाकाम करना है। यकीनन कोई इस बात से इनकार नहीं करता कि जो कोई भी बीजेपी के विधायक की वो बकवास को सुना है, हम सब दिली, क़ल्बी और रूहानी तकलीफ हुई है, मगर इसके बावजूद भी हमको ये कोशिश करना है कि कानून के दायरे में रहकर ही हम तमाम अपने एहतजाज को करें। वही चीज़ की सब लोग कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि शहर पुरअमन रहेगा। मैं फिर से अपील भी कर रहा हूँ। सर, स्पीकर उन्होंने हमारी पार्टी से, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब अहमद पाशा कादरी, जो विधायक हैं याकूतपुरा के और जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने जनाब पोचाराम साहब को, जो स्पीकर हैं तेलंगाना विधानसभा, उनको हमने एक लेटर लिखा है कि बीजेपी के इस विधायक के खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए, इसलिए कि ये उनका जो रवैया है वो अनबिकमिंग है एक विधायक के लिए, और उनके जो बकवास है, जो असेंबली और के बाहर वो बोलते आते हैं, उससे विधानसभा की डिग्निटी में कमी आई है और विधानसभा के जो प्रिविलेजेस हैं वो उसको ब्रीच करते हैं। और हमने इस बात का जिक्र किया कि वो भारत के आइन पर, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने ओथ लिया है जिसमें सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का, तो वो उसका वायलेशन करते हैं। और तीसरे ने स्पीकर साहब से ये इस बात का मुतालबा किया है कि आर्टिकल 194 ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें इस बात की इजाजत है कि किसी भी शख्स को पनिश किया जा सकता है फॉर ब्रीच ऑफ, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस विधायक को एक्सपल किया जाए। तो हमने स्पीकर साहब से, विधानसभा के स्पीकर साहब से गुजारिश की है कि उनके खिलाफ एक्सपल्शन प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए और रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के तहत, और जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, राजाराम पाल, वो भी इसका हमने उसमें जिक्र किया, और उनके ये भी उन्होंने इस तरह की गंदगी बकी है, उन तमाम की मिसालें हमने, हमारे जनरल साहब ने अपने लेटर के जरिए स्पीकर साहब को पहुंचाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि स्पीकर तेलंगाना इस पर मुस्बित तौर पर, इसको पॉजिटिव तरीके से पर गौर करेंगे। थैंक यू सर। नाजरीन, आपको बताते चलें कि हरमीन शरीफीन ने हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात बीजेपी के मुअत्तलशुदा MLA राजा सिंह की जानिब से पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किए गए मतनाज़ा रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। हरमीन शरीफीन ने एक बयान में गोशाए महल के MLA राजा सिंह की तरफ से पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है, जो कि हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी के रुकन हैं, जिन्हें मंगल को मुअत्तल कर दिया गया है। मुल्क भर में आज कोविड के 10,659 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 94,442 बताई गई है। जुमला अमवात 5,27,452 तक पहुंच गई है। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,37,44,301 हैं। जुमला टीकों की तादाद 210,58,83,682 बताए गए हैं। कश्मीर के इंतज़ामी कंट्रोल के तहत काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्र मुलंगपुरा पलवामा ने आज कृषि विज्ञान मुलंगपुरा पलवामा में वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनई की सदारत में 25वीं साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक्कद किया। वाइस चांसलर ने अपने खिताब में ज़री अजनास की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और मार्केटिंग के जदीद रुझानात के मुताबिक ब्रांडिंग,
पर जोर दिया ताकि किसान अपनी पैदावार से बेहतर मुआशी फ़ायदे हासिल कर सकें। Not only a good scientist, but also a great facilitator for smooth functioning of all the disease. So, by management, we have taken care of this by developing program coordinator. मेरा नाम इरशाद अहमद डॉर, मैं एक प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा रहता हूँ। आज जो ये सैग मीटिंग है, यहाँ पे साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कॉस्ट कश्मीर ने यहाँ पे लिया। एक मीटिंग केवी के मलंगपुर में है, तो इससे हमारा फ़ायदा, जो फार्मर्स का एक फ़ायदा मैंने देखा अंदर कि हर एक फार्मर अपना राय ध्यान दे रहे हैं इस मीटिंग में, और जो साइंटिफिक तरीके हैं कुछ फार्मर्स को अपनाना है, वो भी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है उस पर। और जो फ्यूचर प्लान्स है, फार्मर भी उसमें अपना राय दे रहे हैं कि फ्यूचर प्लान किस तरह से होना चाहिए, कौन सी सीड हमें ज़रूरत है, कौन सा सीड हमें स्टॉप करना है, किस तरह से आगे हमें फार्मिंग चलाना है और क्या हमें ज़रूरत है। ये सारा डिस्कशन फार्मर और साइंटिफिक साइंटिस्ट के बीच हुआ है, और सारा जो जायज़ा ले रहा है ऑनरेबल वाइस चांसलर जनाब नज़ीर अहमद गनाई साहब, वो सुन रहा है। और मुझे यकीन है कि उसने नोटिस किया, जो हमारे पॉइंट्स वहाँ पे थे तो उन्होंने नोट किया ये सारे पॉइंट्स है। तो मुझे लगता है कि जो आने वाले एग्रीकल्चर, ये कुछ अलग ही एग्रीकल्चर होगा कश्मीर डिवीज़न में इंशाल्लाह, जम्मू कश्मीर में। क्योंकि जिस तरह गवर्नमेंट बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, खुद जो LG साहब है इसमें, मैंने उनके साथ कहीं मीटिंग्स में मैंने पार्टिसिपेशन किया है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, वो बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे वही शायद उसी एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे एक इम्पैक्ट को मुझे देखने को मिला। यहाँ सारे फार्मर्स को अंदर आपने देखा, फार्मर बहुत अच्छे खुश थे और अपनी बात रखने पे भी वो खुश थे कि हमारा बात आज कोई सुन रहा है। बड़ी बात यह है कि जो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, किसान का हमें सुनना है। तब तक मुझे लगता है कि डेवलपमेंट में कोई हल आ जाएगा। जब तक हम किसान को नहीं सुनेंगे, तब तक हम डेवलपमेंट का कोई हल नहीं पाएंगे, क्योंकि किसान ही एक किसान को करना है, खेत में किसान को ही सब कुछ करना है। इसलिए हमें किसान को सुनना है। मुझे उम्मीद है आने वाले जो साल होंगे, हमारा एग्रीकल्चर पूरे हिंदुस्तान में एक नया चेहरा लेकर आएगा, जो जम्मू कश्मीर का एग्रीकल्चर है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है। बाकी शुक्रिया। जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये बहुत ही मुफीद है फार्मरों को। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जो कहते हैं कि फार्मर की ये दुगना होना चाहिए आमदनी, वो इससे हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी इससे वो आमदनी। हर शोबे में जाए, उन्होंने वहाँ मशरूम का बताया, ये हनी बताया, और ये ऑर्गेनिक खाद के बारे में बताया। ये बहुत ही मुफीद काम है, ये इससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। इन अफसरों की बातें भी सुनी और हम फार्मरों ने भी इसमें हमारी पेशकश रही कि बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। और हाँ, ये जो ज़री यूनिवर्सिटी का यहाँ पे एक KVK है और एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर भी है मलंगपुरा में, बहुत पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। आज हमारी यहाँ पे सालाना 25वीं एक मीटिंग हो रही है, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक एडवाइजरी मीटिंग। और इस मीटिंग में हमारे जो साइंसदान है इस KVK के यूनिवर्सिटी के, और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सारे हैं, उनके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। साथ में जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं इस पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसमें हिस्सा लेते हैं। इस मीटिंग में हम तय कर लेते हैं कि हमने आने वाले साल में हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट इस ज़िले में। और हम साथ में जो गया साल है तो उसके बारे में भी हम अपने सारे फार्मर्स के साथ में और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर के साथ में उसका हम जायज़ा लेते हैं कि हम किस हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। और फार्मर से इनपुट लेके और ऑफिसर से इनपुट लेके हमारा अगले साल का प्लान बना है। और हमें इस बात का पता है कि पुलवामा डिस्ट्रिक्ट कुछ चीज़ों के लिए बड़ा मशहूर है। सैफरान सिर्फ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में ही होता है ज़्यादातर। आलमंड यहाँ पे एक बड़ा क्रॉप हुआ करता था, जो बाद में कुछ वजहों की वजह से जो है ना आगे कुछ इसमें परेशानी हो गई। फिर डेयरी डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट डेयरी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एग्रीकल्चर का। तो इस ज़िमन में हमने आज अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बनाई। हमने अपने टारगेट फिक्स किए हैं कि आने वाले साल के लिए ऐसे कौन सी टारगेट है और उसके ज़िमन में हम क्या कर सकते हैं। हमने ये फैसला किया है कि यूनिवर्सिटी और जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, हम हर महीने यहाँ पे मिला करेंगे और इस ज़िमन में अपने जो हमारी प्रोग्रेस है उसका जायज़ा भी लिया करेंगे।
नाजरीन, आईजीपी ट्रैफिक जम्मू कश्मीर विक्रमजीत सिंह ने आज कमिश्नर स्मार्ट सिटी मिस्टर अतर अमीर खान की मौजूदगी में श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत शहर में मुख्तलिफ निशानदेही शुदा पॉइंट्स का दौरा करने के बाद पार्किंग अलॉट प्रोजेक्ट्स की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का जायज़ा लिया। मुख्तलिफ सीनियर अफसरान बशमूल चीफ इंजीनियर के अलावा दीगर आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। नाज़रीन, हज़रत अली इब्न हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के यूम शहादत की मुनासबत से हस्बे अमल कदीम जम्मू व कश्मीर अंजमन शरी शियान के एहतमाम से तंजीम के सदर हजतुल्लाह इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद हुसन अल सवी अल सफ़ी की क़यादत में अज़ीम अलीशान जुलूस डुलजना अजहाना अल हज अली मोहम्मद खान आरा बिल शालीमार से बरामद हुआ। इमाम बारगाह गुलशन अली शालीमार में एहतमाम पजीर हुआ। गोबरिया मोबाइल से ना तो दूसरा साइड है ज़िला पतवार एसोसिएशन गांदरबल ने अपने मुतालबात को मुकम्मल करने की मांग करते हुए एहतजाज किया। एहतजाज करने वाले पटवार बरसों से अपने पे ग्रेड में इजाफे के लिए एहतजाज कर रहे हैं, जो कि इनकी भर्ती के दौरान 2,800 रुपये से कम करके 2,400 रुपये कर दिया गया था और साथ ही ज़िला भर में पटवार हलकों की तोसी भी की गई थी। मुजाहिरीन नायब तहसीलदारों की बराह रास्त भर्ती पर पाबंदी का भी मुतालबा कर रहे हैं। पटवार नहीं, पटवार नहीं, सरकार नहीं, सरकार नहीं, पटवार है पटवारी मांगे पूरी करो, ग्रेड पे तफावत को दूर करो, दूर करो, ग्रेड पे तफावत। 3 दिन की पेन डाउन स्ट्राइक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले जो आजकल हमें लगाया जा रहा है, ये जो लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए, इसको ये रमटेक को प्रोजेक्ट दिया गया था, उन्होंने 5 सालों में ये नहीं किया और हमें 1 महीने में ये करने के लिए कह रहे हैं, जो हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम सड़कों पे आए हैं आज। दूसरी हमारी डिमांड है 2800 रुपीज़ ग्रेड पे, जो हमसे वादा किया गया बार बार, लेकिन आज तक उसको पूरा नहीं किया गया है। तीसरी हमारी डिमांड है टोटल बैन ऑन द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ द नायब तहसीलदार, जो बिल्कुल गलत हो रहा है हमारे साथ, हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। चौथी हमारी डिमांड है क्रिएशन ऑफ द पटवार हल्कास। हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्डन है, डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तहसील बनाया गया, लेकिन पटवार हल्कास क्रिएट नहीं किए गए। ये इंपॉर्टेंट है कि पटवार हल्कास क्रिएट किए जाए। और सबसे इसके बाद हमारी एक और डिमांड है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द गिरदावर सर्कल्स।
नाजरीन, जिला पुंछ के हालिया दिनों में होने वाली शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ताहम कई मुकामात पर बिजली के पुल और तारें टूटने की वजह से ट्रांसफार्मर भी जल चुके हैं। बिजली के तारों का मुरम्मती काम भी जारी है। इस दौरान महकमा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरशाद हुसैन ने अवाम से तावन की अपील की है। पिछले दिनों काफ़ी आंधी तूफान बारिश बहुत ज़्यादा हुई, उससे फ्लड भी आया, हमारे काफ़ी सारे पोल भी डैमेज हुए, ट्रांसफार्मर भी हुए, इवन के हमारे सब स्टेशन जितने भी थे कोई 3-4 जो उनके स्ट्रक्चर भी गिर गए, और कुछ जो ऐसे हैं जिनमें लैंडस्लाइड आई हुई है और वो उस लपेट में आए हुए हैं। पता नहीं अब दोबारा कब बारिश होती है और वो वहाँ से स्ट्रक्चर जो है हमारे गिर जाएंगे। तो काफ़ी सारे हमने 1-2 जगह पे तो हमने साइड पे शिफ्ट भी किए हैं, लेकिन काफ़ी परेशानी आ रही है। मुझे काफ़ी पोल और कंडक्टर की ज़रूरत पड़ी, फिर मैंने वो कुछ अरेंज करके वो लोगों को दी है। अभी भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे बार बार डैमेजेस हो रही हैं, और दिन ब दिन बारिश ज़ोर से आती है, और जिस नाले में होती है वहाँ हमारे ट्रांसफार्मर भी डैमेज हो रहे हैं, पोल भी डैमेज हो रहे हैं, और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो मैं आपकी मदद से ये पब्लिक को आगाह करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी जगहों पे लाइनें गिरी होती हैं, उनको देखा करें, क्योंकि चलती चलती लाइन भी कभी गिर जाती है कि काफ़ी बारिश हुई है, उसकी वजह से कहीं सिंगल तारें हैं हमारी कहीं। तो मैं लोगों से भी ये अपील करूँगा कि आप भी थोड़ा ध्यान रखें और हमारी मदद करें। अगर कहीं गिरी हुई है तार तो कम से कम हमारे स्टाफ को इन्फॉर्म करें, ताकि हम जो जल्दी जल्दी रिस्टोरेशन करें, पावर चलाएं। पटवारी हल्का का इंतजाम न करने पर आज मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। दरियासना पटवारी एसोसिएशन ने कश्मीर में बंद हड़ताल की कॉल दी है, जिससे आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो सकती है। का द्यूपुरा दर्दपुरा है, इसके लिए एक अलग सेपरेट पटवारी चाहिए, क्योंकि इलाका बहुत बड़े एरिया पे फैला हुआ है, दूर दराज लोग रहते हैं। हर बार जब भी हल्के द्यूपुरा दर्दपुरा की अगर हम बात करेंगे, जब भी वहाँ पे पटवारी साहब किसी को भी लाया गया उसको एडिशनल चार्ज दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले हैं वो रोज लोगों को ये डिमांड करते हैं कि आप जिन लोगों का पीएम किसान रुका हुआ है वो पटवारी साहब से वहाँ पे ये क्या नाम है इंतखाब लाइए, और उन्होंने लास्ट डेट जो है वो भी दे रखी है। तो यहाँ पे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ टंगमरग के एसडीएम साहब से या हमारे जो तहसीलदार साहब है, जनाब अगर टंगमरग में ही कुछ डिपार्टमेंट ये लोगों को कह रहे हैं कि आप इंतखाब लाइए, उसका लास्ट डेट जो है वो 30 तारीख है, लेकिन पटवारी कहाँ है? जुल्म करना पत गर सुबह शाम वापस घर मकसद पटवारी सब आन से पाट पन्नस दफ्तरस पे वो तमिस क्या कर सह कर ब्रोह मिलान कह पटवारी सब हल्क दीपुरा दर्दपुरा तहसील टंगमरग। जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिला के बुदल में तरनता पगोली सड़क 2004 में उस वक्त शुरू की गई थी जब मुफ्ती मोहम्मद सैयद रियासत के वज़ीर आला थे। अब तक ये सड़क मुकम्मल नहीं हुई है और यहाँ की 40,000 की आबादी परेशान कुन है। ये सड़क 2 अजला यानी राजौरी और रियासी में मुनकसिम है, जिसकी वजह से ना तो राजौरी इंतज़ामिया इस सड़क पर तवज्जो देती है और ना ही रियासी इंतज़ामिया, जिसकी वजह से ये सड़क खंडराट में तब्दील हो चुकी है। मुफ्ती साहब ने 4 करोड़ रुपए इस सड़क के लिए जो है वो वागजार किए थे। सड़क का नाम उस वक़्त फलनी से नरलू था। ये 90 किलोमीटर सड़क जो है वो तामीर की जानी थी नरलू तक। उसके बाद जब काम शुरू हुआ
तो इसका जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो फलनी से नहीं बल्कि त्रन से स्टार्ट किया गया। त्रन से बेज्जी तक 2 किलोमीटर सड़क जो है वो PMGSY राजौरी ने बनाया, और वहाँ से आगे जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी है वहाँ से आगे फगोली तक की जो सड़क है इसका काम जो है PWD डिपार्टमेंट ने किया और रियासी डिस्ट्रिक्ट ने किया। उसके बाद अर्थवर्क इस सड़क का हुआ, फिर कहीं पे नाली, उसके बाद कहीं पे पुली या कहीं पे कोई ब्रेस्ट वाल वगैरह जो भी देना था, कोई भी काम जो है डिपार्टमेंट ने नहीं किया। 2004 से लेकर हो चुके इस सड़क के काम शुरू हुए, तब से लेकर आज तक इस इलाके के लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते आए हैं कि इस सड़क का काम जो है वो मुकम्मल किया जाए। उस वक्त जो फंड्स वागजार किए गए थे इस सड़क की तामीर के लिए वो नाबार्ड के तहत थे, और उसके बाद डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे नहीं आया। हमने बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से गुजारिश किया, चूँकि ये जो 5-6 किलोमीटर सड़क है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बेज्जी से लेकर के फगोली तक, ये डिस्ट्रिक्ट तो राजौरी है, ग्राम पंचायत केवल है, लेकिन ये सड़क जो है ये तामीर की है रियासी डिस्ट्रिक्ट के PWD डिपार्टमेंट ने। अब चूँकि सड़क उनके पास है तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा यहाँ का डिपार्टमेंट है, PWD के ऑफिसर्स हैं, वो ये कह कर के हमें नज़रअंदाज करते हैं कि हम इस सड़क पे काम नहीं कर सकते। अब हम रियासी वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है। अगर इनके पास फंड्स नहीं थे तो सड़क का काम क्यों शुरू करना था? से कम 25-30 हज़ार की आबादी जो है इस सड़क से हो के राजौरी की तरफ या बुद्धल या चसाना की तरफ जाती है। अगर कोई पेशेंट खास करके डिलीवरी केस होता है तो हमारे लोग जो है चारपाई पे उठा के 10-15 किलोमीटर का पैदल सफ़र तय करके कोटरंका या बुद्धल PHC सड़कों पे आएँ, और हम राजौरी बुद्धल जो हाईवे है उसको क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, तब तक बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, हिलेंगे नहीं वहाँ से, जब तक हमारी इस सड़क का जो मसला है वो हल नहीं हो जाता। नाज़रीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के हकूक़ की बहाली की जदोजहद से दस्त बिरादर नहीं हुई, उमर अब्दुल्ला का बयान। बीजेपी पर मखसूस हलकों में आबादियात तनासब बिगाड़ का इल्ज़ाम। एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस, पुलिस ने 3 वकला के घरों की ली तलाशी। मुल्क भर में कोविड के 10,659 नए केसेस, जबकि 94,442 फ़ाल केसेस। गुस्ताख व महलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की असम्बली की रुकनीत मुअत्तल की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना असम्बली स्पीकर को लिखा मकतूब। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज़।